भारत सरकार ने जितने भी नियम बनाए हैं उसमें एक शिक्षा व्यवस्था जो है उसका प्राइवेटाइजेशन भी है कि प्राइवेट लोग भी विद्यालय खोल सकते हैं, लेकिन वहाँ जो मैनेजर होगा उसकी क्वालिफिकेशन के लिए कोई शर्त नहीं रखी है कि मैनेजर को इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, जबकि मैनेजर को बहुत काम रहता है। अब तो मैनेजर विवाद विवाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और जितने लोगों से उनका अट्रैक्शन रहता है, बातचीत होनी रहती है, मिलना जुलना रहता है, सब पढ़े लिखे रहते हैं। कुछ तो बहुत हाईली क्वालिफाइड रहते हैं, जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी परिचायक जो है वो भी 8वीं पास रहता है, क्लर्क 12वीं पास रहता है, टीचर बीएड उएड रहते हैं, प्रिंसिपल चयन बोर्ड से आता है, डीआईओ तो बहुत बड़ा रहता है, वो गजटेड अफसर है। तो इन लोगों से बात करनी होती है, तो इसलिए मैनेजर को कुछ पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अब इसकी बहुत समस्या आ रही है। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ एसएन इंटर कॉलेज इंदईपुर, वो फैज़ाबाद एकीकृत जिला जो था उसका जाना माना स्कूल था, और 2 स्कूल थे, एक कनौसा कॉन्वेंट फैज़ाबाद और एक एसएन इंटर कॉलेज इंदईपुर। जो अधिकारी कर्मचारी या सरकारी लोग रहते थे, अगर उनके बच्चों का एडमिशन कनौसा कॉन्वेंट फैज़ाबाद में नहीं हो पाया तो दूसरी प्राथमिकता वो इंदईपुर को देते थे। और उस ज़माने में जब इंदईपुर में किसी के लड़के का एडमिशन हो जाता था ना, तो सीना चौड़ा करके चलता था कि मेरा लड़का इंदईपुर में पढ़ता है। आज उसकी बहुत बुरी हालत हो गई है। उसकी मुख्य वजह यही कि उसके मैनेजर सब अनपढ़ जाहिल गंवार होने लगे हैं। अब कम से कम सरकार 5वीं पास की तो शर्त रख ही दे कि 5 पास होना चाहिए। अब जैसे आजकल वर्तमान में जो हमारे यहाँ मैनेजर है, उसके बारे में क्या कहें, उसकी योग्यता के बारे में। मान लो नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन वो जिससे चिट्ठियाँ लिखवाता है वो तो पढ़ा लिखा एक आदमी ढूंढ लो। अभी प्रिंसिपल साहब को एक उसने चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि आप बिना पूछे कैसे छुट्टी पे चले जाते हैं, आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने किसकी अनुमति से जिला मुख्यालय छोड़ा, जिला मुख्यालय किसकी अनुमति से छोड़ते हैं। अरे बाप रे बाप। अब वो चिट्ठी एक ने भेजा मेरा मजाक उड़ाने के लिए कि शाहिद भाई जिस स्कूल में आप पढ़ें उसका मैनेजर अपने प्रिंसिपल को कहता है जिला मुख्यालय किसकी अनुमति से छोड़ी। उन्होंने कहा जरा मुझे भेजे, तो बड़ी शर्म आई भाई। अब उस मैनेजर को क्या कहूँ यार कि वो जिला मुख्यालय नहीं है, वो एक ग्राम पंचायत में सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज है, वो उसका प्रिंसिपल है। वो जिला मुख्यालय से उसका कोई संबंध नहीं है। जिला मुख्यालय छोड़ो, ये कहाँ से चिट्ठी कॉपी कर ले। तो यार डीएम सीडीओ डीडीओ जो जिला स्तरीय अधिकारी, उन्हें कहा जाता है कि बिना उच्च अधिकारी के अनुमति के जिला मुख्यालय मत छोड़ना। किसी इंटर कॉलेज, गांव के इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से नहीं कहा जाता कि जिला मुख्यालय किसी से पूछ के छोड़ो। लेकिन लिख मारा उस बेवकूफ़ ने और हंसी मेरी उड़ गई। ऐसे बहुत से कांडों करता है। जैसे उसने वो कहता है कि उसका विद्यालय माइनॉरिटी है, दिल्ली से वो माइनॉरिटी करा लाया, बहुत अच्छी बात भाई माइनॉरिटी है। फिर जब कोई चयन बोर्ड से आता है, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति आता है स्कूल में, तो कहता नहीं हमारा स्कूल माइनॉरिटी है, आपको हम नहीं लेंगे। ऐसे हमेशा विवाद करता है। तो जो वर्तमान में प्रिंसिपल साहब थे, वो जब चयन बोर्ड से आए तो नहीं ज्वाइन करा रहा था, तो मैंने डीआईओ ने इसकी कमेटी भंग करके कंट्रोलर से उनको ज्वाइन करा, किसी तरह वो रहे। वो हाई कोर्ट चला गया मैनेजर कि सर हमारा स्कूल माइनॉरिटी है, ये इनकी नियुक्ति अवैध है। अब वो केस वहाँ चल रहा है। फिर मैं सुना हूँ कि उसी प्रिंसिपल को इसने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया ट्रांसफ़र का, वो माध्यमिक शिक्षा में ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं। तो जब तेरा स्कूल माइनॉरिटी है तो तेरे स्कूल में ना कोई बाहर से आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। माइनॉरिटी स्कूल में ट्रांसफ़र का तो सिस्टम है नहीं, लेकिन तूने अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिया बेवकूफ़। वो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता तुम्हारे यहाँ, लेकिन जारी कर दिया। अच्छा जारी कर दिया तो ठीक है, उसको यहाँ से जाने के लिए हाईकोर्ट में जो केस किया था उसको उठाया कि ये विवाद नहीं है। हाईकोर्ट में अभी भी वो लड़ रहा है कि श्रीमान जी ये गलत आए हैं, और यहाँ कह रहा है नहीं इनको हम स्वीकृति देते हैं कि जाएं। समझ में नहीं आता क्या करता है यार ये लोग। जो मुझसे बहुत लोग बताते हैं अपने स्कूल का वीडियो नहीं बनाते, अपने स्कूल अरे क्या बनाऊँ यार, इतनी छीछी लेदरी। मैं तो हर जगह सीना चौड़ा करके एसएन इंटर कॉलेज का पढ़ा हूँ। हमारे यहाँ का 3rd डिवीज़न दूसरे यहाँ का 90% वाला के बराबर होता है। लेकिन अब पता चला कि क्या 3rd डिवीज़न, तुम्हारे मैनेजर लोग ऐसा लिख देते हैं कि यार हंसी का पात्र हो जाता है। और वो बहुत से लोग फ़ोन करके बताते हैं यार तुम्हारे मैनेजरों का न्योक्ता है। न्योक्ता मैंने कहा ये क्या होता भैया, हिंदी तो मैं थोड़ा बहुत सीख लिया हूँ, लेकिन न्योक्ता कहना, न्योक्ता कहता है कि हम तुम्हारे न्योक्ता, तो हमने कहा नियुक्ता होगा, नियुक्ता तो ज्वाइनिंग कराने वाला। तो बड़ी बात में तो उसका समझ में आता है, तो ऐसे लिख देता है। अभी प्रिंसिपल को एक चिट्ठी उसने मारी कि आप जब से आए हैं तब से बहुत करप्शन हो गया है और तालाब की मछलियां सब मर रही, पानी सूख गया। अबे वो मछुआरा थोड़ी ना, वो प्रिंसिपल है, वो बच्चों को पढ़ाता है कि तालाब में पानी भर के मछली पकड़ेगा। लेकिन लिखित में नोटिस मारी है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई करें।
प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा इसको क्या मैं दूं यार जवाब। मैंने कहा रख लीजिए यार, तो झेलिए, मूर्खता उसकी, अज्ञानी है, अनपढ़ जाहिल गंवार है तो जो लिखा। कहीं नहीं, उसने बवाल कर दिया। एक तो मछली पाला यहाँ विद्यालय प्रांगण में, गुप्ता जी ने एक तालाब बना दिया, तो बड़ा शानदार तालाब है, पक्का तालाब है। तो प्रांगण में था तो पानी आता था, मछली रहती थी और पानी चला जाता था तो मर जाती थी या कुछ होता था। इसने मछली पालन का सिस्टम बना लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने एक बार शिकायत दी थी, मछली पालता है ये सब विद्यालय, एमडीएम के बच्चों का जो खाने का राशन आता था वो उसको मछली को खिला देता था, बाद में मछली बेच के पैसा रख ले। तो मैंने एक बार शिकायत दी तो समीम साहब प्रिंसिपल थे तो उन्होंने पैसा जमा किया खाते में कि नहीं वो विद्यालय का पैसा जमा होगा। फिर इसने वहाँ बोरिंग करा के मोटर लगा दिया, बिजली वाले आए, उन्होंने कमर्शियल लाइट कर दी, 4-4.5 लाख रुपया बिल हो गया, पैसा जमा नहीं हो तो उसने काट दिया कनेक्शन। अब परीक्षा कैसे की जाए, जनरेटर लाया जाए, क्या लाया जाए, 1-1.5 लाख रुपया कैसे भर के उन्होंने बिजली चालू करके कैमरा मेरा चालू करके परीक्षा कराई प्रिंसिपल साहब ने। और वो वही मैनेजर कह रहा है मछली मर रही है तुम पानी नहीं भर रहे हो। यार समझ में नहीं आता। तो सरकार से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि भैया कम से कम कुछ शैक्षिक योग्यता, 5वीं पास लगा दो, कम से कम लिखना पढ़ना कुछ जाने। जो चिट्ठियाँ आवे, जैसे किसी ने जो लिख के उसको दी थी कि जिला मुख्यालय किसके अनुमति से छोड़ते हो, तो कम से कम इतना पढ़ लेता ना, तो ये ना लिखता काट देता। लेकिन जिसने लिख के दी पढ़ पाया नहीं, नाम लिखना जानता है, कटु अक्षर टेढ़ा पेढ़ा, उसी में लिख दिया, चला गया, वायरल हो गई, इज्जत का कचरा हो गया। तो प्रिंसिपल साहब से तो पूछता है मछली में पानी नहीं भरते, लेकिन बिजली का बिल कहाँ से आएगा, नहीं तो मछली तो तू बेच लेता है भैया और पैसा रख लेता है और बिल दे स्कूल। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है यार कि शिक्षित होना ज़रूरी है और ये सरकार को लगाना चाहिए। मेरी मांग 5वीं पास रखे, मैनेजर कोई भी हो 5वीं पास होना चाहिए। इंदईपुर के लिए ही सिर्फ कर दो भैया कि इंदईपुर में जो मैनेजर होगा 5 पास होगा, वरना बड़ा बर्बाद हो गया यार। मैनेजर प्रिंसिपल को मछुआरा कहता है यार कि तुम तालाब में पानी नहीं, वो मछली मर गई। अरे कल को जाल लेके कहीं उतार नहीं दे, पैंट उतार चड्डी पहन, जाल लेके जा, मछली छान के ला बाजार में बेच किया, या गाँव जो मछली ले लो बेच किया, कर सकता है भैया। जब अनपढ़ गंवार जाहिल है तो कुछ भी कर सकता है। देखो भैया, सब लोग दुआ करो कि अल्लाह करे कि उसको बुद्धि आए और ऐसी फिर बेइज्जती ना करवाए यार, बड़ी बेइज्जती होती है। सब हंसते हैं यार, फ़ोन करके मैं बड़ा गर्व से कहता ना, इंदईपुर का बड़ा एसएन इंटर कॉलेज आपका का हो, वो इंदईपुर का वीडियो नहीं बनी हो का, क्या करें, बना दिए, लो अब हंसो यार हमारे ऊपर, क्या करेंगे, भाग्य है हमारा।